रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतह किया, हजरत अली को कहा, अली जाओ हर बुत को तोड़ डालो, हर ऊंची कब्र को मिला दो, हर पक्की कब्र को तोड़ डालो। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सही मुस्लिम की रिवायत, इन पीरों को, इन पगाड़ों को, कब्रों के मुजावर सज्जादा नशीनों को और इन मौलवियों मुफ्तियों को और हराम खाने वाले हमारे मुल्क के इन मुल्लाओं को ये हदीस शरीफ बताई जाए कि जालिम हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम अबुल हय्याज को यह कहकर के भेजा कि क्या मैं तुझे उस काम के लिए न भेजूं जिस काम के लिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम। अब यहां तक तो ठीक है कि भाई कब्रों को उठाना नबियों का काम है। चलिए अब आइए जरा तस्वीर का दूसरा रुख। ये अपने तैमिया की कब्र है, ये कब ढाओगे? अपने बाप को क्यों छोड़ दिया? हिम्मत हो तो नबियों का काम यहां करके बताओ। ये अपने तैमिया की दमिश्क में कब्र है, सलामत संगे मरमर की बनी हुई है। चलिए आगे बढ़े। इस्माइल दहलवी बालाकोट वाले, नाम भी लिखा है, नाम जरा सुनिए, मज़ारे अक़दस, जिसका तक़द्दुस हो। तुम्हारे इन खबीसों का तक़द्दुस बाकी, फातिमा का तक़द्दुस तुम्हें नजर नहीं आया, खातून जन्नत का। नबी के चचा अब्बास का तक़द्दुस नजर नहीं आया, नबी के नवासों का तक़द्दुस नजर नहीं आया। बुलडोजर चला दिया बालाकोट में। इस पर कब बुलडोजर चलाने की तैयारी है मुझे बताओ। महराज खबीस, हिम्मत हो तो पहले इसको ढाके बता, इसको बम से उड़ा। इस्माइल दहलवी की कब्र है, बाजू में जनाब की हालात ज़िंदगी भी लिखी हुई है, नाम का एक मार्बल में बोर्ड लगा हुआ है, मौलवी शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद दहलवी बिन शाह अब्दुल गनी बिन शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमुल्लाह अलैहिम, विलादत और वो मौत की तारीख वारीख सब लिखी हुई है पत्थर पे। कब्र की ऊंचाई ज़रा मुलाहिजा कीजिए, कितनी कब्र ऊंची है। स्टेप गिनिए आप, 1 2 3 4 स्टेप में बनी है। ऊपर फिर मट्टी और उस पर फिर घास भी उगाई गई है। आप फूल चढ़ा दो, बिदअत, घास उगा दिया इन्होंने। इसको भी बम से उड़ाओ भाई। चलिए आगे बढ़िए, आईना देखते जाइए आप। ये सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र है हिंदुस्तान में। इनके बहुत बड़े तुर्रम खां थे नवाब सिद्दीक हसन भोपाली। भोपाल में मज़ार ही नहीं है बल्कि सब बना हुआ है पक्का। इसको कब ढाने का इरादा है? देख रहे हैं आप? बड़ा रखो भाई, अभी मजमा मत दिखाओ, अभी पब्लिक को ये देखने दो, अभी पता चले इनके बाप दादा भी कहाँ हैं, इनका नसब नामा भी तो पता चले भाई। शकील भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत दिल से दुआ देता हूँ शकील भाई को। ये आदमी है जिसने बॉम्बे की सरजमीन पे मुझे मुतारिफ करवाया, वरना ये कीमती बातें मैं आप तक नहीं पहुँचा सकता था। ये सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र है, भोपाल में है भाई, ज़्यादा दूर नहीं है। तुम पाकिस्तान तक तो आ गए दातागंज बख्श लाहौरी की कब्र पे, यहाँ कब बुलडोजर लेके जाने की तैयारी है? और यकीन मानो दातागंज बख्श लाहौरी पे हमारे सामने आओगे तो तुम्हारी ईट से ईट बजा देंगे। छुप कर आते बम लेकर, छुप कर। यहाँ पर तुम बुलडोजर क्या बम भी लेकर आए, हम बोले अरे लाओ यार हम ही लगा देते हैं, हम काम कर देंगे। ये सवाब का काम, नबियों का काम है ना। चलिए ये ओल्ड कब्र है, पुरानी कब्र है। कौन है ये? अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद। ये उनकी पहले कच्ची कब्र बनी। देखिए डेवलपमेंट कैसे होगा किस्तवार। और ये कर क्या रहे हैं? ये नजदीक चादर ओढ़कर कब्र को बराबर कर रहे हैं। अब आगे देखिए, एक और बिद्दत मुलाहिजा कीजिए आगे। फातिहा भी हो रही है साहब। फातिहा भी हो रही है, सब जायज हो गया यहाँ पर। और वो तौसी वहां बगल में बैठा है, ये नजद के अय्याश नजर नहीं आ रहे उनको। उसको हिंदुस्तान की गरीब नवाज दातागंज लाहौरी कब्रें बड़ी खल रही है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये देवबंदी हजरात है, बेनज़ीर भुट्टो की कब्र में फातिहा पढ़ने चले गए मौलाना साहब। देवबंद के पाकिस्तान के मौलाना है, और वो औरतें कुरान खानी कर रही है वहां पर। अब ये वीडियो दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। जो हुज्जाज इकराम है उनको पता है, जब हमारे हुज्जाज जाते हैं और मोहब्बत रसूल में जाली चूमना चाहते हैं, पुलिस वाला बोलता है हाजी शिरक। रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ हाथ करके दुआ करेंगे तो चिल्लाता है काबे की तरफ, किबला इला किबला, हाजी किबले की तरफ, और रोज़े रसूल की तरफ नहीं। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज
जो इस वक्त के बादशाह है, वो जब रोज़े रसूल पर जाते हैं तो रसूलुल्लाह की जालियों के सामने हाथ रख के बाकायदा घंटों दुआ करते हैं, मगर महराज तौसीफ इनको मुशरिक कहते हुए झिझकते हैं क्योंकि डंडू पड़ जाएंगे। ये देखिए रसूलुल्लाह के रोज़े में फातिहा पढ़ रहा है वो। वक़द रफ़क़ ख़ादिम अल-हरमैन अश-शरीफ़ैन फ़ी ज़ियारतिही लिल-मस्जिद अन-नबवी अश-शरीफ़ साहिब अस्समू अल-मलकी अल-अमीर नाइफ बिन अब्दुल अज़ीज़ अन-नाइब अथ-थानी लिरئीस मजलिस अल-वज़रा वज़ीर अद-दाखिलिया व साहिब अस्समू अल-मलकी अल-अमीर ममदूह बिन अब्दुल अज़ीज़। तो ये वीडियो से यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया कि ये नसीहतें सब दूसरों के लिए हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सब कब्रें इनकी आज भी मौजूद है, और भी कब्रें हैं। जन्नतुल बकी में वहाँ फ़ोटो नहीं लेने दिया जाता है। हमारे एक अजीज़ गए थे, बहुत कोशिश की। जन्नतुल बकी का एक पिछवाड़े का हिस्सा है, वहाँ सब बादशाहों की पक्की कब्रें बनी हुई हैं इनके। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पूरी ख़ानदान बैठी हुई है वहाँ, लेकिन वो फ़ोटो नहीं लेने देते। इंशाअल्लाह अगर वो फ़ोटो मिल जाएंगे तो किसी प्रोग्राम में वो भी आईने के तौर पर दिखा दूंगा मैं। मगर आइए, कब्रों का, इनको बुजुर्गों की कब्रों का अदब नहीं है। और कितने बेअदब जमात है, इनकी बेअदबी का मुलाहिजा एक मंजर देखें आप। ये मस्जिद नबवी में बैठा है खबीस, पैर किबले की तरफ है, कुरान ऐसे पढ़ रहा है। ये बेअदब लोग हैं। ये हरम में बैठे हुए हैं, ये काबेतुल्लाह की तरफ पैर है, कुरान बीच में रखा हुआ है। ये भी हरम में दूसरा बैठा है। ये सब नजदी खबीस बैठे हैं, अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। अब मैं बुखारी की एक ज़बानी हदीस सुना देता हूँ। अनस इब्न मालिक से रिवायत है, जिल नंबर 1। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, देखा किबले की तरफ किसी ने थूक दिया था, दीवार पे आपने थूक को देखा। अल्लाह के रसूल ने उसको साफ़ कर दिया खुरच कर, और इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम में से कोई किबले की तरफ ना थूके, इसलिए कि जब बंदा किबले की तरफ होता है तो रब की रहमत उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होती है। किबले का एहतराम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुहद्दिस के पास जाते हैं हदीस लेने के लिए। 15 दिन का सफ़र किया इमाम बुखारी ने, और उस मुहद्दिस के पास जब पहुँचे, पहुँचने के बाद कहा कि मुझे आपसे एक हदीस लेना है, मैंने सुना है कि आप किसी से रिवायत करते हैं, अपने जद में से किसी से, वो हदीस मुझे सुनाइए। उन्होंने कहा पहले हम नमाज़ पढ़ते, उसके बाद मैं हदीस सुनाता हूँ। नमाज के लिए निकले, किबले की तरफ मुंह करके थूक दिया। इमाम बुखारी नमाज पढ़ के फारिग हुए, घोड़े पे ज़ीन कसते हैं और जाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आप हदीस के लिए आए, हदीस नहीं सुनेंगे? आपने फरमाया जो किबले का एहतराम नहीं कर सकता वो इस लायक नहीं कि उससे हदीस भी ली जाए। मैं हदीस नहीं लूँगा। 15 दिन के सफ़र की परवाह नहीं की। ये उलमा का अमल था, ये रसूलुल्लाह की हदीस थी। मगर ये बदअक़ीदा, बेअमल, बद दिमाग, बदअक़ल, बेअदब, बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब।